कंप्यूटर की जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल अंकित कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंकित कंप्यूटर्स में एक बार फिर से। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो आज हम बात करने वाले हैं वो फंक्शनल कीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। अब फंक्शनल कीज़ होती क्या है, तो मैंने बताया था पहले प्रीवियस वीडियो मैंने पढ़ाया था आपको, है ना, A to Z जानकारी, जिसमें मैंने कीबोर्ड के बारे में आपको बताई थी। उसमें मैंने बताया था कि कितने प्रकार की कीज़ होती हैं, और सबसे पहले जो मैंने बताई थी वो फंक्शनल कीज़ होती हैं, जो कीबोर्ड पे सबसे ऊपर रो में होती हैं F1 से लेकर F12 तक। उन्हें हम फंक्शनल कीज़ या फंक्शंस कीज़ भी कहते हैं। ठीक है, तो उनका क्या अहम रोल होता है हमारे कंप्यूटर के अंतर्गत, क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या शॉर्ट कीज़ के द्वारा हम उनके द्वारा कार्य कर सकते हैं, काम कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में या पीसी में या लैपटॉप में, जो जैसा भी है जिसमें आप कीबोर्ड काम कर रहे हैं कीबोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो उसके बारे में हम अब क्या करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो आपको बड़ा होने वाला है, थोड़ा सा बड़ा क्यों होने वाला है, तो बड़ा भैया जी इसलिए होने वाला है कि इस वीडियो में हम आपको F1 से लेकर F12 तक, यानी कि पहले F1 फिर F2 F3 F4 इसी तरीके से F12 तक हमको एक एक करके सारे कीज़ के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। हर एक कीज़ का क्या काम होता है ना, कि क्या कर सकती हैं ये कीज़, उनके बारे में हम लोग बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बताते हैं, तो F1 कीज़ के बारे में। तो आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना है, जिससे कि जो जानकारी है आपको मिस ना कर पाएँ। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। तो हम देख सकते हैं पहले हमने F1 कीज़ ली है। क्या है F1 कीज़ का मतलब, क्या होता है, तो F1 कीज़ के द्वारा किसी भी हम सॉफ्टवेयर में किसी भी प्रोग्राम में हम क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। मान लीजिए आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं और आपको इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है, तो अगर आप हेल्प लेना चाह रहे हैं तो F1 आप प्रेस कीजिए, वहाँ से आपको मदद मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप विंडो की प्लस F1 प्रेस करते हैं तो भी आपको हेल्प एंड सपोर्ट दोनों मिल जाएगा। आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। टास्क पेन अगर आपको ओपन करना है तब भी आप F1 का प्रेस करके टास्क पेन को भी क्या कर सकते हैं भैया जी, ओपन कर सकते हैं। तो ये रहा F1। अब हम लोगों के बारे में हम लोग देख सकते हैं F2 का मतलब, कोई भी अगर मान लीजिए फाइल या फोल्डर आपका बना हुआ है, अगर आप उसको रिनेम करना चाह रहे हैं तो F2 प्रेस करके हम लोग क्या कर सकते हैं, रिनेम कर सकते हैं। अगर दूसरी बात है, अगर मान लीजिए एक्सेल में हम काम कर रहे हैं, तो कोई भी एक्सेल है, एक्सेल में सेल्स होती हैं, रोज़ होती हैं, आपको पता है। कोई भी एक्टिव सेल है और एक्टिव सेल को हमें क्या करना है, एडिट करना है, तो F2 अगर हम प्रेस करते हैं तो वो सेल जो हो जाती है, क्या कर सकते हैं, उसको हम एडिट कर सकते हैं F2 प्रेस करके। ठीक है, अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस F2 अगर हम प्रेस करते हैं वर्ड में, तो डॉक्यूमेंट विंडो को क्या करता है, ओपन करता है। क्या अल्टर कंट्रोल प्लस F2 प्रेस करते हैं तो MS वर्ड में डॉक्यूमेंट आपका ओपन हो जाता है। अगर यहीं पे कंट्रोल प्लस F2 अगर ओपन करते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू दिखाता है। क्या करता है, कंट्रोल प्लस F2 अगर हम प्रेस करते हैं भैया जी, तो आपका प्रिंट प्रीव्यू दिखाता है। प्रिंट प्रीव्यू मतलब जैसे कि जब हम प्रिंट करने चलते हैं तो उसके पहले आपको दिखाता है कि इस प्रकार का पेज आपका प्रिंट होगा। ठीक है, और F2 से क्या कर सकते हैं, मैंने बताया किसी भी चयनित फाइल या फोल्डर का तुरंत नाम हम लोग बदल सकते हैं। किसी भी फोल्डर या किसी भी फाइल को हम सेलेक्ट करते हैं और F2 प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा रिनेम हो जाएगा। वहाँ से एडिट वो सेल होगी, एक्टिव हो जाएगी, और वहाँ से हम बैक स्पेस करके क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे F2 हैं। ठीक है, तो दूसरी F3 यानी कि फंक्शन 3 के बारे में, शॉर्ट कीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो अक्सर विंडोज़ पर जब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सहित कई प्रोग्राम के लिए सर्च सुविधा खुलती है, यानी कि जब हम विंडोज़ में काम कर रहे होते तो अगर मान लीजिए हमें कुछ भी सर्च करना है, कोई भी प्रोग्राम सर्च करना है, तो F3 प्रेस करके हमारा सर्च बार ओपन हो जाता है। वहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए MS DOS में हम काम कर रहे हैं तो कमांड लाइन में F3 दोहराए गए अंतिम कमांड को दोहराता है, यानी कि जो लास्ट में ये CUI होता है, जो कमांड यूजर इंटरफेस, इसके कमांड के द्वारा हम यूजर क्या करता है, इंटरेक्ट करता है किससे, कंप्यूटर से। ठीक है, ये CUI होता है जो कमांड के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें आपको कोई ग्राफिकल GUI नहीं होता है, कोई आपको आइकन्स वगैरह नहीं मिलेंगे, ब्लैक स्क्रीन आपको मिलेगी जिसके द्वारा आप काम कर सकते हैं MS DOS में। ठीक है, जिसे हम कमांड प्रॉम्प्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, F3 दोहराए गए अंतिम कमांड को क्या करता है, दोहराता है। अगर मान लीजिए हम वर्ड में काम करें तो कंट्रोल प्लस F3 अगर हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, तो हाईलाइट किए गए टेक्स्ट को कम करेगा। जो भी आप हाईलाइट टेक्स्ट करते हैं उसको थोड़ा सा कम कर देगा आपको। अगर शिफ्ट प्लस F3 हम प्रेस करते हैं, शिफ्ट प्लस F3, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को हर शब्द की शुरुआत में ऊपर से नीचे हिस्से में या बड़े अक्षर में बदल देगा। यानी कि शिफ्ट प्लस F3 करते हैं तो सबसे स्टार्टिंग में आपका लेटर होता है उसको क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा। ठीक है,
अगर विंडो की के साथ F3 हम प्रेस करते हैं तो एडवांस सर्च विंडो ओपन होता है। क्या होता है? एडवांस सर्च विंडो, इससे भी क्या होता है? सर्च विंडो भी ओपन होता है। अगर विंडो एक्सप्लोरर में हम काम कर रहे हैं तो सर्च फंक्शन को शुरू करेगा, यानी कि F3 अगर प्रेस करते हैं तो सर्च फंक्शन को क्या करेगा? ओपन करेगा, सर्च बार को ओपन कर देगा। F3 तक तो हमने सीख लिया। तो F4 का मतलब क्या होता है? यानी कि जो फंक्शनल कीज़ होती है, F4 का शॉर्ट कीज़ काम क्या होता है? तो विंडो 95 में XP के लिए ओपन विंडोज़ खोलें। यानी कि अगर मान लीजिए विंडो 95 हम XP जो होता है उस पर यूज़ कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं विंडो XP, तो उसमें विंडो को ओपन करेगा। क्या करेगा? विंडो को ओपन करेगा। अगर मान लीजिए विंडो एक्सप्लोरर और इंटरनेट एक्सप्लोरर में हम काम कर रहे हैं तो उसमें क्या करेगा? एड्रेस बार को ओपन करेगा। क्या करेगा? एड्रेस बार को ओपन करेगा। कौन? F4। अगर F4 प्रेस करते हो एड्रेस बार को ओपन करेगा। ठीक है, लीजिए हम विंडो माइक्रोसॉफ्ट में अल्टर प्लस F4 प्रेस करते हैं। क्या करेंगे? अल्टर प्लस F4 प्रेस करते हैं, जो भी जिस पे हम काम कर रहे होते हैं उसको क्या कर देगा? ये बंद कर दिया। सॉफ्टवेयर में मान लीजिए हम काम कर रहे हैं, अल्टर प्लस F4 प्रेस करेंगे तो क्या कर देगा? उसको, उस विंडो को क्लोज कर देता है। ठीक है, अगर कंट्रोल प्लस F4 प्रेस करेंगे तो विंडो में, सक्रिय विंडो में खुली विंडो या टैब को बंद कर देता है। अगर कंट्रोल प्लस F4 हम प्रेस कर रहे हैं तो जो टैब ओपन है ना, टैब मतलब जिस मान लीजिए 2-3 टैब पे हम काम करें तो उस टैब को क्या करेगा? बंद कर देगा। जिस प्रकार से आप अपने फ़ोन में बहुत सारी टैब्स आ जाती हैं नीचे, अगर होम बटन क्लिक करते ना तो फिर आप स्लाइड करके हटा देते हैं, उसी प्रकार से बहुत सारी मतलब विंडो अगर ओपन है आपके कंप्यूटर में तो कंट्रोल प्लस F4 अगर आप प्रेस करते हैं तो जो स्लाइड्स हैं, जो बहुत सारी विंडो, उनको क्या करेगा? बंद कर देगा। ठीक है, अगर अल्टर प्लस F4 करते हैं तो आपका पूरा सॉफ्टवेयर ही क्लोज हो जाएगा। अब भैया जी हम किसकी बात करें? F5 की। F5 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने आप में काम करती है। सभी इंटरनेट ब्राउज़र में F5 रिफ्रेश दबाकर या पेज डॉक्यूमेंट को फिर से लोड किया जाता है। तो सभी लोग जानते हैं अगर हम F5 प्रेस करते हैं तो क्या करते हैं? रेफ्रेश तो सभी को पता है, माउस से भी राइट क्लिक करके हम रेफ्रेश कर सकते हैं, या फिर अगर आपको शॉर्ट कीज़ के द्वारा रेफ्रेश करना है। बहुत बार आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रेफ्रेश की शॉर्ट कीज़ क्या होती है, तो आप F5 बता सकते हैं। क्या बताएंगे? F5 के द्वारा हम कंप्यूटर को रेफ्रेश कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस F5 वेब पेज को पूरी तरह से ताज़ा करने के कैश को साफ करने और पेज की सभी सामग्री को फिर से डाउनलोड करने के लिए मजबूर करता है। कंट्रोल प्लस F5 अगर प्रेस करते हैं तो क्या करता है कि फिर से रिलोड, आपका जो वेब पेज है फिर से रिलोड होना शुरू कर देता है। ठीक है, किसी भी फोल्डर में सामग्री की सूची को ताज़ा करें, यानी कि ताज़ा करना मतलब इसका काम है रेफ्रेश करना। ठीक है, मेन आप पॉइंट ये सुनिए। अगर मान लीजिए हम PPT में काम कर रहे हैं, यानी कि पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं, आपने स्लाइड्स बनाई है। ठीक है, आपने स्लाइड बनानी है, स्लाइड आपने बनाई है। अगर स्लाइड को आपको प्रेजेंटेशन को शो कराना है, चलाना है, तब आप F5 प्रेस करके क्या कर सकते हैं? अपनी प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं, चला सकते हैं। ठीक है, हम कर्सर F6 के द्वारा अगर प्रेस करते हैं तो इससे क्या होता है? कर्सर को इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स और अधिकांश अन्य इंटरनेट ब्राउजरों के एड्रेस बार में ले जाता है। तो F6 से क्या होता है शॉर्ट की से? तो जितने भी वेब ब्राउजर होते हैं, मान लीजिए मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो वहाँ पे आपके जो एड्रेस बार होता है वहाँ पे आपका कर्सर ऑटोमेटिक पहुँच जाता है। अगर मान लीजिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस F6 अगर हम प्रेस करते हैं तो अन्य खुले हुए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलता है, यानी कि जो भी अनखुले होते हैं, जो भी आपके टैब में होते हैं, उनको भी क्या कर देता है? ओपन कर देता है। यानी कि जो भी टैब्स में आ जाते हैं, जो भी विंडोज़ अधखुली होती हैं, यानी कि पूरी तरह से ओपन नहीं होती, जिस प्रकार के आपके फ़ोन में टैब होती हैं, है ना, वो होम में आ जाती है, उन टैब्स को क्या करता है? ये ओपन करता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस F6 अगर हम लोग प्रेस करते हैं। अगर हम यहाँ पे F6 लैपटॉप में प्रेस करते हैं तो लैपटॉप स्पीकर वॉल्यूम कम करें, यानी कि कुछ लैपटॉप पर, सभी लैपटॉप में नहीं होता है, किसी लैपटॉप में F6 अगर प्रेस करते हैं तो स्पीकर क्या करता है? जो वॉल्यूम को कम कर देते हैं। कौन? F6 के 7 के द्वारा भैया जी हम क्या कर सकते हैं? तो इसका मेन काम होता है स्पेल चेक। स्पेल चेक मतलब समझते हैं, मान लीजिए हम MS वर्ड में काम कर रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसमें हम स्पेलिंग एरर बता रहा है तो हम F7 प्रेस करके क्या कर सकते हैं? उसको सही कर सकते हैं। अगर हम मान लीजिए शिफ्ट प्लस F7 करते हैं तो हाईलाइट किए गए शब्द पर एक थिसारस चेक रन करता है। थिसारस अगर शिफ्ट प्लस F7 प्रेस करते हैं तो थिसारस के लिए होता है। क्या होता है थिसारस? बहुत बार पूछा जाता है कि थिसारस की शॉर्ट कीज क्या होती है, तो शिफ्ट प्लस F7 के द्वारा थिसारस रन करता है। मोजिला फायरफॉक्स में करंट ब्राउजिंग को चालू करता है, यानी जो ब्राउजिंग जो भी सर्च कर रहे होते हैं वहाँ पे अगर हम F7 को प्रेस करते हैं तो वही ब्राउज़र क्या करता है? उसी सर्च वे को फिर से रन करा देता है। लैपटॉप देखो, वहाँ पिछले हम लोग क्या पढ़ के आए? लैपटॉप में F6 के द्वारा वॉल्यूम को कम किया जाता है तथा F7 के द्वारा हम वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं किसी न किसी लैपटॉप में, किसी लैपटॉप में, सब में नहीं, किसी न किसी। आप भी चेक कर सकते हैं कि आपके
क्या आपके लैपटॉप में ऐसा हो रहा है? अगर हो रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। F8 के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस ये भी होती हैं। विंडोज़ स्टार्टअप मेनू में प्रवेश करने के लिए उपयोग की जाने वाली फंक्शनल कीज़ आमतौर पर विंडोज़ सेफ मोड तक पहुंचने के लिए उपयोग की जाती है। मान लीजिए आप F8 अगर प्रेस करते हैं तो क्या होता है, F8 के द्वारा आप स्टार्ट मेनू में जाके सेफ मोड को क्या कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। सेफ मोड कुछ कंप्यूटर में द्वारा विंडोज रिकवरी सिस्टम का उपयोग करने के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन विंडोज इंस्टॉलेशन सीडी की आवश्यकता हो सकती है। मान लीजिए आप कुछ भी रिकवर करना चाह रहे हैं कंप्यूटर में, तो F8 के द्वारा आप रिकवर कर सकते हैं, ठीक है, बट आपके पास सीडी होनी चाहिए, ठीक है। के बारे में हम बात करने वाले हैं। F9 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दस्तावेज को ताज़ा रेफरेंस कर, मान लीजिए वर्ड में आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट को रेफरेंस करना है, तो F9 को हम प्रेस कर सकते हैं। किसके द्वारा? F9 को प्रेस करेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके जो डॉक्यूमेंट है, जो भी दस्तावेज है, उसको क्या कर सकता है, रेफरेंस कर सकता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक प्रेस करते तो ईमेल को भेज भी सकता है और उसे रिसीव भी कर सकता है। लैपटॉप इसमें चमक करें, यानी F10 की बात करने वाले तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो में एप्लीकेशन के मेनू बार को सक्रिय करता है। अगर मान लीजिए F10 को हम प्रेस करते तो F10 माइक्रो वर्ड में क्या काम करेगा, विंडोज़ में क्या काम करेगा, सॉरी, मान लीजिए अगर F10 हम प्रेस करते हैं तो फंक्शनल की 10 यानी कि जो है उसको प्रेस करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो यानी कि विंडो में एक एप्लीकेशन विंडो ओपन करेगा। क्या करेगा? ओपन एप्लीकेशन के मेनू बार को सक्रिय करता है। शिफ्ट प्लस F10 एक हाईलाइट किए गए आइकन या फाइल इंटरनेट लिंक पर राइट क्लिक करने के समान है। मान लीजिए अगर हम कोई फाइल या इंटरनेट राइट क्लिक करते हैं, जो भी फाइल राइट क्लिक करेंगे तो कोई डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आता है, उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अगर हम राइट क्लिक ना करें तब भी अगर शिफ्ट प्लस F10 प्रेस कर देते हैं तो सेम काम आपका करेगा। कॉपैक HP और सोनी कंप्यूटरों पर छिपे हुए रिकवरी विभाजन को एक्सेस करें। अगर मान लीजिए HP और सोनी के कंप्यूटर आपके पास हैं तो क्या कर सकता है, जो रिकवरी होता है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं F10 के द्वारा, ठीक है। लैपटॉप की चमक बढ़ाएं, यानी कि लैपटॉप की स्क्रीन के आप क्या कर सकते हैं, इसमें इससे भी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। F10 के द्वारा भी अपने लैपटॉप की ब्राइटनेस आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए F11 प्रेस करते तो जितने भी आपके इंटरनेट ब्राउज़रों में फुल स्क्रीन मोड दर्ज करें और बाहर निकलें, यानी कि सभी इंटरनेट जो भी आधुनिक इंटरनेट चल रहा है उसमें क्या कर सकते हैं, हम फुल स्क्रीन F11 के द्वारा कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस F11 के रूप में कंप्यूटर कई डेल कंप्यूटर पर छिपे हुए रिकवरी पार्टीशन का उपयोग करना शुरू कर रहा है। यानी कि कंट्रोल प्लस F11 अगर प्रेस करते हैं तो कई जो भी बहुत सारे डेल के कंप्यूटर हैं उसमें क्या होता है, रिकवरी आपका स्टार्ट कर देता है। यानी कि F11 को स्वयं ई मशीन्स गेटवे और लेनेवो कंप्यूटर पर छिपे हुए रिकवरी पार्टीशन को एक्सेस करता है। यानी कि F11 क्या करता है, स्वयं दबा कर, है ना, अपने आप प्रेस कर दीजिए तो भी गेटवे वगैरह लेनेवो जो आते हैं आपके कंप्यूटर उसमें रिकवरी स्टार्ट कर देता है। ये आपके F12 एंड लास्ट फंक्शनल कीज़ है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में विंडो के रूप में सहज है। यानी कि F12 के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट है उसको सेव कर सकते हैं, अगर आसान शब्दों में समझे तो, ठीक है। F12 के द्वारा क्या कर सकते हैं हम लोग, तो F12 अगर हम प्रेस करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यानी कि MS वर्ड में जो विंडो होती है उसको क्या कर सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसको हम सेव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस F12 को अगर हम करते हैं तो दस्तावेज में खुलता है। अगर ये कोई भी डॉक्यूमेंट अगर ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस F12 के द्वारा हम ओपन भी कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस F12 के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट दस्तावेज जैसे कंट्रोल S को बजाता है। यानी कि अगर हम शिफ्ट प्लस F12 को प्रेस करते हैं तभी हमारा क्या होता है, कंट्रोल प्लस F7 को बचाता है मतलब कंट्रोल प्लस S हमें प्रेस नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं प्रेस करना है, क्योंकि शिफ्ट प्लस F12 का जो काम करता है वही कंट्रोल प्लस S काम करता है। तो कंट्रोल प्लस S के द्वारा क्या होता है, सभी लोग बताइएगा। तो कंट्रोल प्लस S के द्वारा आपका जो फाइल होती है वो सेव होती है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12 में क्या होता है, दस्तावेज प्रिंट करता है। मान लीजिए अगर आप कंट्रोल P भी करते हैं तब भी आपका प्रिंट हो जाएगा। अगर कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12 प्रेस करते हैं तब भी आपका जो क्या होता है, डॉक्यूमेंट है वो आपका प्रिंटेबल हो जाता है, प्रिंट हो जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपके फंक्शनल कीज़ रहे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। देखिए अगर मान लीजिए कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, कंप्यूटर से मैंने बनाया है। तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी आप लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने आप से भी समझ सकते हैं। तो ठीक है, तो सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं है, कुछ भी कोई भी आपको जो शॉर्ट कीज़ है, मान लीजिए
F1 से लेकर F12 तक ना समझ में आया है कोई भी एक का वर्क, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा सर ये वाली हमें समझ में नहीं आई, तो उसका हम फिर से एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करेंगे। तो अगर आप चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।